हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एक वृत्त मूल बिंदु एवं बिंदु 2, 3 से जाता है तो तथा उसका केंद्र y अक्ष पर है तो वृत्त का समीकरण है। और इसके लिए हमें विकल्प ए, बी, सी और डी, चार विकल्प दिए गए हैं और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे। व्यापक रूप में वृत्त का समीकरण होता है, मैं लिख देता हूं। वृत्त का समीकरण x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग बराबर होता है r का वर्ग। तो ये होता है वृत्त का समीकरण। इसके केंद्र और त्रिज्या भी मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि ये जो वृत्त होता है, इस वृत्त का केंद्र, इसका केंद्र होगा h कोमा के और इसकी जो त्रिज्या होगी वो r होगी। इसकी त्रिज्या त्रिज्या किसके बराबर होती है? r के बराबर होगी। तो ये दो बातें आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं ना। केंद्र को एक बार और लिख देते हैं बच्चों, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। यहाँ से लिख देता हूं मैं केंद्र, यह है वृत्त का केंद्र। और त्रिज्या, तो यह रूप आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। अब हमसे जो कहा गया है उसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न के लिए मान लेते हैं। माना माना वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, हमने वृत्त का समीकरण मान लिया x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग और बराबर कितना लिख दिया हमने? r का वर्ग। जहां जहां केंद्र क्या होगा इस वृत्त का? जहां केंद्र h कोमा के तथा त्रिज्या त्रिज्या r है। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। देखो, इसको मैं समीकरण एक बना देता हूं क्योंकि हमें यहां से h, k और r के मान ज्ञात करना पड़ेंगे। तो सबसे पहली शर्त की बात करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है कि इसका जो केंद्र है y अक्ष पर है। तो मैं इसी बात को आधार बनाऊंगा कि यदि यदि केंद्र केंद्र y अक्ष पर है, y अक्ष पर है, तो हमें पता है केंद्र यदि y अक्ष पर है तो y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होगा। तो इसी बात को हम कह रहा हूं कि यदि केंद्र y अक्ष पर है तब तब h बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो h बराबर 0 होगा, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो h का मान हमें ज्ञात हो गया है कि h का मान तो कितना है? 0 है। ठीक है। तो दूसरी बात पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि वृत्त मूल बिंदु एवं 2, 3 से जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक को मूल बिंदु से संतुष्ट करवा देते हैं। तो इसी बात को लिखता हूं मैं कि मूल बिंदु 0, 0 से समीकरण एक को संतुष्ट कराने पर संतुष्ट कराने पर जब मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 माइनस एच का मान भी कितना है? 0। तो 0 माइनस 0 का वर्ग प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 माइनस के का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? आर का वर्ग। तो यहाँ से आप देखोगे कि के का वर्ग किसके बराबर आया? आर के वर्ग के बराबर आ गया। इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब पुनः देखिए, एक बात और कही गई है तो फिर से लिखते हैं। पुनः पुनः 2, 3 भी वृत्त पर स्थित है। तो 2, 3 से समीकरण एक को संतुष्ट कराने पर संतुष्ट कराने पर अब 2, 3 से संतुष्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? 2 माइनस एच का मान तो 0 है, तो 2 माइनस 0 का वर्ग। उसके बाद ये हो जाएगा 3 माइनस के का वर्ग और बराबर कितना हो जाएगा? आर का वर्ग। तो यहाँ 2 का वर्ग कितना होगा? 4
प्लस इसको हम a माइनस बी की घातांक 2 से खोल लेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, माइनस का हो जाएगा 6k, और प्लस हो जाएगा k का वर्ग। और r का वर्ग किसके बराबर है? k के वर्ग के बराबर है। हमने समीकरण 2 में इस बात को लिख लिया है, तो ये समीकरण 2 बना दी मैंने। अब k के वर्ग से k का वर्ग तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13, और बराबर कितना हो जाएगा? 6k। तो k का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से k का मान आ जाएगा 13, और बटे में कितना आ जाएगा? 6। तो हमारे पास k का मान भी आ चुका है। अब हम वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं। तो जो k का मान आया है, तो जो k का वर्ग होगा वही किसका होगा? r का वर्ग होगा। तो अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो लिखता हूं मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए सभी मान रख देता हूं मैं। ये होगा x माइनस एच का मान तो 0 है, तो x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस k का कितना आया है? 13/6। तो 13/6 का वर्ग, और बराबर कितना होगा? r का वर्ग। तो r का मान किसके बराबर है? k के बराबर ही है। तो यहाँ पर भी मैं r की जगह पे क्या लिख देता हूँ? k का ही मान लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 13/6 और पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब इसको खोल देते हैं। देखो तो ये होगा x का वर्ग प्लस ये होगा y का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 2y, और 13/6 यहाँ पर लिख देंगे हम 13/6, बराबर ये हो जाएगा 13/6 का वर्ग, बराबर भी कितना है? 13/6 का वर्ग हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये भी कट जाएगा। यहाँ पर 2 के पहाड़े से 6 को भी आप काट सकते हो। तो ये होगा x का वर्ग प्लस होगा y का वर्ग, और माइनस का हो जाएगा 13y, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो आप इसको 3 से गुणा कर सकते हो। देखो यदि आपने इसको 3 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग प्लस ये होगा 3y का वर्ग माइनस हो जाएगा 13y, बराबर 0। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं। देखो सबसे पहले देखो ये जो वृत्त है यह 0 0 को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, क्योंकि जैसे आपने x और y का मान 0 रखोगे तो इसमें 0 बराबर 0 आ जाएगा। उसके बाद देखो 2,3 को भी संतुष्ट करता है, 2,3 को संतुष्ट करता है। देखो 2,3 अगर आप इसमें रखोगे तो ये संतुष्ट करेगा। मैं इसको करके भी आपको बता देता हूँ। यदि आपने x का मान 2 रखा तो देखिए कितना आ जाएगा। मैं इसको बच्चों यहाँ करके बता देता हूँ। यहाँ पर देख लो, यदि आपने x का मान 2 रखा तो ये हो जाएगा 3, और 3 के गुणा में कितना आ जाएगा? देखो 4। सीधे सीधे भी आप कर सकते हो इसको, फिर भी हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। ये होगा देखो 3, और x का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद फिर से लिखोगे आप 3, उसके बाद y का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, उसके बाद माइनस का 13, और y का मान कितना है? देखिए y का मान है 3। अब हल कर लीजिए आप। तो ये वही 4 का बड़ा 3 बार बोलोगे तो 12, और ये कितना हो जाएगा? 27। 27 और 12 कितना होगा? 39। ये भी कितना हो जाएगा? 39, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है क्या है, इसको भी संतुष्ट करता है। तो अब हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है 3x का वर्ग 3y का वर्ग माइनस 13y बराबर 0। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प इसके लिए सही विकल्प होगा। तो देखिए पहला विकल्प तो गलत होगा, दूसरा विकल्प भी गलत होगा, तीसरा विकल्प भी गलत होगा, और चौथा विकल्प भी गलत होगा। इसका अर्थ है बच्चों प्रश्न के उत्तर के लिए हमें यहाँ पर कोई सही विकल्प नहीं मिला है। माफी चाहेंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।